Hello everyone. The question is boat can cover 232 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 23.2 आवर. ओके, तो ये पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या क्लिक हुआ कि हमें डिस्टेंस पता है, टाइम भी पता है, स्पीड निकाल सकते हैं. ठीक है, स्पीड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड निकल जाएगी. साथ के साथ कैलकुलेट करके चलते हैं. ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, that will be distance upon में time. ठीक है, distance is 232 upon में 23.2. ठीक है, it will become 10. ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर. अब इसने बोला है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय डैश परसेंट, देन इट विल टेक हाउ मेनी आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. ठीक है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, हमें डिस्टेंस को कवर करना है. अब इसने बोला है कि हम स्ट्रीम में कितना इंक्रीज डिक्रीज करें और हमें कितना टाइम लगेगा. ठीक है, हम इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशंस नीचे गिवन है ऑप्शंस में. ठीक है, ये हमें मतलब बेसिकली इसमें क्या गिवन है ना, ये आपको पहले क्वेश्चन दे दिया है. इसमें नीचे 3 कंडीशन गिवन है कि अगर हम 25% से इंक्रीज करें स्ट्रीम को तो क्या कितने आवर लगने वाले, 6 आवर लगने वाले हैं. तो आपको इनको वेरीफाई करना होगा, तीनों कंडीशन को चेक करना होगा कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको ऑप्शन इसमें मार्क करना होगा. ठीक है, तो सब अब इसमें हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, डिस्टेंस था 182 किलोमीटर. फिर सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 26 किलोमीटर. कितना अच्छे से दे रखा है ना, ये क्या है, कुछ नहीं है ऐसा. अप स्ट्रीम, सॉरी, डाउन स्ट्रीम स्पीड है. ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट. ठीक है, प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना गिवन है, 26 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जब भी आपके पास अप स्ट्रीम स्पीड हो एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड हो, आपसे पूछे कि बोट की स्पीड कितनी होगी. ठीक है, आपसे पूछे बोट की स्पीड कितनी होगी एंड स्ट्रीम की स्पीड कितना होगा, उसके लिए आपको सिंपली करना होता है इन दोनों का एडिशन. बोट की स्पीड के लिए आपको दोनों को ऐड करना है, 26 प्लस 10 का हाफ, दैट इज 36/2. कितना आ गया, 18 आ गया. एंड स्ट्रीम की स्पीड के लिए आपको 26 माइनस 10 अपॉन में हाफ करना होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 16/2, दैट इज 8. ठीक है, तो यहाँ से हमें स्पीड पता चल गई, बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेट हो गया. अब हम चलते हैं जो हमें यहाँ कंडीशन गिवन है मेन. ठीक है, अब इस मेन कंडीशन में हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, 182 किलोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस है 182 किलोमीटर. ठीक है, डाउन स्ट्रीम पूछा, मतलब डाउन स्ट्रीम हमें स्पीड चाहिए. ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड तो चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं 26 को. इसमें भी कंडीशन दे दी है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अगर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पहले बोट की स्पीड तो सेम. ठीक है, बोट की स्पीड 18 सेम है. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड चेंज हो रही है, इज इक्वल टू हमें बताना है कितना टाइम है. ठीक है, अब हमें एक एक करके कंडीशन हम इसमें पुट करते हैं. पहला हमें इसमें कंडीशन गिवन है कि 25% से इंक्रीज हो रही है. अगर पहला केस दे रखा है, पहले अगर स्ट्रीम कितना था, 8 था, अब 25% से इंक्रीज हो गया है. 25% मतलब 1/4. ठीक है, तो 8 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/4 करेंगे. ठीक है, यू विल गेट 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो न्यू स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10. एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या आएगा, दिस विल, इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, फिर स्पेस कम पड़ेगा नहीं तो. 182 अपॉन में 28. ठीक है, अगर हम 182 अपॉन में 28 करेंगे, वी विल गेट 6.5 आवर. इट मीन्स सही है, और कंडीशन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है, अब कंडीशन नंबर सेकंड चेक करते हैं. 182 ही है. ठीक है, 18 सेम है, लेकिन इसमें बोला है अगर स्ट्रीम क्या हो, 50% इंक्रीज हो रहा है. 50% इंक्रीज मतलब 1/2, चेंज कितना हो रहा है, 1/2. ठीक है, तो ये कितना था, 8 था. 8 का हम करेंगे 3/2. समझ लो 3/2, 5/4 कैसे हो रहा है. अगर बोला है 25% इंक्रीज, यू हैव टू डू 1/4. जो इंक्रीज इन वन क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू जो होती है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट इज 5/4 होता है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे 5/50% से इंक्रीज, इट मीन 1/2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो फाइनल वैल्यू होगी होगी वो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 3/2 से हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट 12. ठीक है, इट मीन्स 182 अपॉन में 18 प्लस में 12. ये फाइंड आउट करना कितना होगा, 182 अपॉन में 30. ठीक है, व्हेन वी डिवाइड 182 बाय 30 वी विल गेट 6.06 आर. ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया, ये भी ठीक आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब कंडीशन नंबर सेकंड इज आल्सो ट्रू. थर्ड देखते हैं. थर्ड में बोल रहा है कि 37.5% से डिक्रीज हो गया है. ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन पता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, 37.5 का भी इंपॉर्टेंट
परसेंटेज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 3/8। 37.5% इज 3/8। इसने बोला है 3/8 से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। जब डिक्रीमेंट हो रहा है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 8 - 3/8, दैट इज 5/8। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 5/8 आ गई, ठीक है। अब कितना था स्ट्रीम का स्पीड था यहाँ पे 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5, ठीक है, 8 है, 8 इंटू में 5/8 करेंगे, वी विल गेट 5, ठीक है। तो हमें न्यू स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो 182 अपॉन में 18 प्लस में 5, ठीक है। तो 182 अपॉन में 23, ठीक है, वी विल गेट 7.91 आर, ठीक है, 7.91 आर, जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन की हमारी कंडीशन 1, 2, 3, तीनों ही कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ऑल द स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके, थैंक यू।